नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन अवश्य दबा दें जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया, और वीडियो को लाइक करें। बलूचिस्तान में अब पूरा युद्ध आरंभ हो गया है और 26 मार्च को यानी कि कल से लेके आज तक लगभग 30-35 स्थानों पर बीएलए ने हमले किए हैं। और 30-35 स्थानों का तो सबका नाम बताने चलूँगा तब तो पूरा आप समझ लीजिए आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा अभी मुख्य क्या बात है, क्या क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ टीटीपी ने क्वेटा के उत्तर से भी हमले शुरू कर दिए। और इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जी हाँ, जिसको सुई गैस बोलते हैं, वो सुई नाम का स्थान जो है ये है सुई। यहाँ सुई से डेरा गाजी खान जो पंजाब में पड़ता है वहाँ पर गैस सप्लाई होती है, और उस गैस सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कैसे? क्योंकि सुई का जो पाइपलाइन है, सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। तो साहब गैस जानी बंद हो गई पंजाब में। अब मैं लेता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं बची बलूचिस्तान में जहाँ हमले नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो सड़कों की बात कर लें तो ये आपकी जो सड़क है कोस्टल रोड जिसको बोलते हैं, मकरान कोस्टल रोड, ये यहाँ एक पिशनी नाम की जगह है। पिशनी से लेके ओरमरा, ये दोनों नेवल बेस हैं, और तो पिशनी से लेके ओरमरा तक ये पूरी रोड ब्लॉक है और पूरी रोड बलोचों बीएलए के कब्ज़े में है। ओरमरा में कल बहुत बड़ा एक मिलिट्री एक कॉन्वॉय था, उसमें एक धमाका किया गया और उसमें 6 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। ओरमरा जो है ये इनका सबमरीन बेस है पाकिस्तान का। ओरमरा घिरा हुआ है इस समय, ओरमरा से ना बाहर जा सकते हैं ना और कहीं अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ग्वादर में भी धमाके किए गए साहब, कल ग्वादर में किए गए, तुरबत में किए गए। ये आपके ये वाशुक नाम की जगह यहाँ हुए, ये पंजगुर के पास, ये कलाट के पास, ये पूरा एरिया है, इसको दश्त बोलते हैं। ये यहाँ आपके समझ लीजिए ये पूरा सिब्बी से लेके ये पूरा जो है ये दश्त एरिया बुलाता है। पूरा दश्त एरिया जो है वो इस समय आउट ऑफ बाउंड है, सारी रोड्स ब्लॉक्ड हैं। रोड्स जो है वो कौन कौन सी जाती हैं आप देखिए, ये जैकोबाबाद से जो मेन रोड जाती है ये यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है। ये आपके वैसे भी यहाँ पंजगुर में है, यहाँ पर खुसदर पे ब्लॉक्ड है, खुसदर के आगे जा नहीं सकते। ये है डेरा मुराद जमाली, ये जैकोबाबाद से आगे चलते हैं, ये स्टेशन पड़ता है डेरा मुराद जमाली। डेरा मुराद जमाली पे कब्ज़ा है। आपको ये पता ही होगा, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि बलूचिस्तान में अब पूरा का पूरा रेल लिंक बंद कर दिया गया है, ट्रेनें अब नहीं चल रही हैं। ट्रेनें चले भी कैसे, क्योंकि ट्रेनों का रूट जो है वो ये देखिए, ये सक्कर है, ये सक्कर से होते हुए डेरा मुराद जमाली, ये यहाँ पर सीबी पड़ता है, ये सीबी से होते हुए बोलान से होते हुए और ये क्वेटा जाती है। तो यहीं पर तो आपको पता है कि यहीं पर मशकफ़ के पास में तो हमला हुआ था ट्रेन के ऊपर। ये एरिया बहुत टफ एरिया है, यहाँ पर इतनी सारी टनल्स पड़ती हैं, कोई 20 टनल्स पड़ती हैं। अब यार ये जो रोड जा रही है, ये सक्कर से ये मेन रोड जो क्वेटा जाती है, ये यहाँ पर कालूपुर नाम की जगह है, कोलपुर नाम की जगह है, वहाँ पर कब्ज़ा हो गया है पूरी तरह से बलोचों का और बलोच का, और वहाँ पर वो कुछ और हो नहीं सकते। और तो और ये राजनपुर है, ये राजनपुर जो RAJN लिखा हुआ है, ये राजनपुर ज़िला है पंजाब का। जी हाँ, ये राजनपुर और डेरा गाजी खां ये पंजाब के ज़िले। ये राजनपुर में भी यहाँ पर अटैक किया गया है बीएलए द्वारा। तो समझ लीजिए कि बलोच जो हैं वो पंजाब तक पहुँच गए हैं, बलोच पंजाब में पहुँच गए। और इधर क्या हो रहा है, ये एक पिशन नाम की जगह है क्वेटा के ऊपर, जो चमन के रास्ते में ओवरलुक करती है। एग्जैक्टली जो चमन वाला जो रास्ता है वो अभी बंद नहीं है। चमन को क्या है कि चमन जो है वो ट्रांजिट पॉइंट है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। आपको मैं ऊपर वाला जो है उसका हमें बता ही चुका हूँ। फिर आपने ये देखिए, यहाँ पर भी अटैक हुआ है। ये शेख वसाली ख़ान
तो शेख वासिल ख़ान में, और वहाँ पर भी ये जो ईरान वाला जो रास्ता है वो भी बंद है। तो फिर खुला क्या है पूरे बलूचिस्तान में? यहाँ पर जो अटैक हुआ है पिशिन में, ये टीटीपी ने किया है, ये भी आप जान लें, ये टीटीपी ने किया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि डेरा इस्माइल खान से, जो डेरा इस्माइल खान आपको पता है केपी में पड़ता है, डेरा इस्माइल खान से जो जोब को रास्ता जाता है, जहाँ से पंजाब से सीधे कोयटा जाने का जो रास्ता है, वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। वो किसने किया है? टीटीपी ने किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि टीटीपी और बीएलए पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं और सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। कोयटा चारों तरफ से घिरा हुआ है। कोयटा से केवल अफ़गानिस्तान का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान के रास्ते से क्या करेगी? मतलब ये हालत है कि भाई पाकिस्तान को कल ऑफ़र दिया गया था, बताते हैं कुछ ने, कि भाई तुमको अगर कोयटा जाना है बाई रोड तो तुम ऐसा करो, हमें अफ़गानिस्तान, आपको हम अफ़गानिस्तान के थ्रू भेज देते हैं, आप अफ़गानिस्तान से आइए काबुल, काबुल से जाइए कंधार, और कंधार से आप चमन होते हुए कोयटा चले जाइए, हमको आपको देने पड़ेंगे कुछ पैसे। यानी ये हाल हो गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को कोयटा जाने के लिए अब अफ़गानिस्तान की चिरौरी करनी पड़ रही है। उधर आपको बताऊं, उधर और क्या होता है, मैं 1 मिनट ज़रा ये मैप जो है ये थोड़ा सा इसको और फोकस कर देता हूं, जिससे आपको मैं बताऊं कि और क्या होने वाला है। और मज़े की बात यह है कि साहब कि अमेरिका ने जितने भी यूएस में उनके जो B-52 बॉम्बर्स थे, ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं जो 6-6 हज़ार किलोमीटर जाके अटैक कर सकते हैं, ये न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स हैं। उन्होंने आधे से ज़्यादा बॉम्बर्स, ये यहाँ डिएगो गार्सिया है, डिएगो गार्सिया, ये इनका डिएगो गार्सिया बेस है, यहाँ पर स्टेशन कर दिए लाके। और साथ में जो मैंने आपको बताया था कि यूएस में हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, जो विल्सन उनके जो हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो जो विल्सन ने वहाँ बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को सैंक्शन किया जाए, और पाकिस्तान के जो और जर्नैल हैं उनको सबको सैंक्शन किया जाए। और उनको इसलिए सैंक्शन करने की उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि उन्होंने इमरान खान को कैद कर रखा है। तो अब ये पूरा एक जियोपॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गया है। ये तैयारी जो हो रही है, ये तैयारी इसलिए हो रही है कि ईरान जो है वो बाद में कहीं गड़बड़ ना करे, ये ईरान के लिए तैयारी हो रही है। और साथ में ये बलूचिस्तान के लिए भी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इज़ ऑन नोटिस कि भाई अगर ईरान से युद्ध हुआ तो हमें बलूचिस्तान चाहिए, हम बलूचिस्तान लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे। बलूचिस्तान के लिए वो पूरे जो बलोच रेबल्स हैं उनके साथ में टच में हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से वहाँ पे चाइना का कोई हस्तक्षेप रहे। जब तक वहाँ चाइना है तब तक पाकिस्तान से वो किसी तरह का राब्ता नहीं चाहते। तो आप ये देख लीजिए कि एक चाइना और सीपेक के चक्कर में अब पाकिस्तान ने अपना कितना नुकसान कर लिया है। उस चाइना के चक्कर में अमेरिका ने बलोच की इतनी मदद कर दी कि बलोच जो हैं वो पूरा बलूचिस्तान एक तरह से अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। अभी ये ज़रूर है, लेकिन बलूचिस्तान इतना बड़ा क्षेत्र है कि पाकिस्तान वैसे भी वहाँ पर रोड के किनारे तो है नहीं, जहाँ कहीं भी वो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है वो रोड्स पे एग्जिस्ट करता है। इसीलिए बलूचिस्तान ने जो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई है और बीएलए ने वो बड़ी अच्छी बनाई है कि उन्होंने रोड्स पर पाकिस्तान का मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दिया है। आप रोड्स पे किसी भी तरह से कहीं भी जा नहीं सकते। जहाँ भी आप जाने का प्रयास करेंगे आपको वहाँ पर धमाके मिलेंगे, वहाँ पर आपको आईईडीज़ मिलेंगी और वहाँ पर आपको एम्बुश मिलेंगे। तो पूरी तरह से जो अभी उस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि भाई 6-7 ज़िले जो हैं वो बाहर हैं काबू से। अब 6-7 ज़िले काबू से बाहर नहीं है। ये पूरा एरिया जो है ये बलूचिस्तान का, ये पूरा एरिया बाहर है। पूरा एरिया अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि कल उन्होंने जो उनके बेसिस थे उन पर भी कर दिया भाई। आपके ओरमरा पे मैंने बताया, वहाँ सबसे बड़ा हमला तो ओरमरा बेस पे ही हुआ है, बेस के पास हुआ है।
जहाँ पे उनके आर्मी के 6 लोग मारे गए। उसके बाद ग्वादर पे, ग्वादर जो उनका बेस है तो और मरा, ग्वादर, और यहाँ तक कि पंजाब में हमले हो रहे हैं, केपी में हमले हो रहे हैं, और ऊपर से टीटीपी जो है वो बीएलए की मदद कर रहा है। तो फिर बचा क्या पाकिस्तान वालों? मुझे लगता है कि यू शुड कट योर लॉसेज। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर को अब आप लोगों को हटा देना चाहिए, इमरान खान को अब आप लोगों को बाहर ले आना चाहिए, जैसा कि अमेरिका चाहता है। अच्छा, हम भी चाहते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान का जो खंड खंड होना है वो और भी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो भले ही बहुत पॉपुलर हो लेकिन है बड़ा भारी बेवकूफ़, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बेवकूफ़ है। आसिम मुनीर जितना बेवकूफ़ है उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है, और पॉपुलर भी है। तो जब पॉपुलर आएगा तो वो भुट्टो की तरह हरकतें करेगा आके, और भुट्टो ने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क वहीं से होना शुरू हुआ था जब भुट्टो के पास पावर आई थी। तो इसलिए इमरान खान को रिलीज़ कर दीजिए, और बलूचिस्तान को आप बलोच लोगों को दे दीजिए, और अमेरिका जो है वो ग्वादर में अपना बेस बना ले। भारत जो है उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर लॉजिस्टिकल बेस मिल ही जाएगा, क्योंकि भारत का और अमेरिका का लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। सब तरफ अमन चैन हो जाएगा, और पंजाबियों, पाकिस्तान के पंजाबियों, तुम अपने छोटे से दड़बे में बैठ के और ढपली बजाओ। थोड़ा बहुत भजन वजन सीखना हो तो हमसे सीख लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।